तो हे गाइस, फाइनली लोकी का सीजन 2 आ गया। लोकी जब वापस आता है टीवीए में, तब कोई उसे पहचान नहीं पा रहा होता है, ना मोबियास ना ही कोई। और जब वह सामने देखा है तो उसे गैंग का स्टैचू दिखता है। लोकी सबसे डर के भागता है, क्योंकि यह लोग उसे पहचान नहीं रहे होते हैं। वह एक बिल्डिंग में घुस जाता है और उसके सामने कैसी होता है, पर वह भी उसे नहीं पहचान पाता। तभी उसके साथ एक अजीब चीज होती है, वह अचानक से कहीं गायब हो जाता है। लोकी टाइम स्लीपिंग हो रहा होता है, मतलब टाइम में फिसलना। यह जगह तो वही होती है, पर यह फ्यूचर होता है। यहां पर लोकी यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं कर रहा होता है, बल्कि फ्यूचर पास्ट में ट्रेवल कर रहा होता है। जब भी लोकी टाइम स्लिप होता है, मतलब वह फ्यूचर या पास्ट में ट्रेवल कर रहा होता है। इसलिए तो वह जब पहली बार मोबियस से मिलता है शुरुआत में, तो वह पास्ट में होता है। इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह लोकी से कभी मिले ही नहीं। हमें यह तो नहीं बताया जाता कि यह क्यों हो रहा है, पर शायद कैंग के मरने का यह साइड इफेक्ट है कि रोविना रेंस भी यहां पर लापता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी को नई जज के पास लेके जाया जाता है, क्योंकि मोवियस और स्पेक्टर को यह बात पता होती है कि वो भी वेरिएंस है, और वो उनको भी बताते हैं, और उनको भी ये समझ आ जाता है। इसलिए वो फैसला लेते हैं कि वो अब किसी भी साख को नहीं मिटाएंगे, और इससे यह होता है, शाखा इधर उधर फैलती जा रही है। अब लोकी कैंग के बहुत सारे स्टैचू के सामने खड़ा होता है, पर यह पास्ट है। तभी लॉकी फिर टाइम स्लिप होता है और वही उस रूम में पहुंच जाता है, और आते ही उनको वो स्टैचू दिखा देता है। पर फिर भी जनरल उस पर विश्वास नहीं करती। अब फिर से लोकी और मोबियस दोनों को यारी दोस्ती टाइप का साथ में दिखाया जाता है। लोकी मोबियस को बताता है कि उसको टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम है। जब ये देखा है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यह है भी बहुत अजीब चीज। दोनों अब एक जगह जाते हैं जहां पर एक आदमी रहता है। इसका नाम ओरोबोरस है। इसको शॉर्ट में हम ओबी बुलाएंगे। अब ओबी यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। वह भी एक साइंटिस्ट है टीवीए में। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हैं, सब ओबी ने बनाई है। अभी टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम को देखकर हैरान होता है, पर उसे शायद इसके बारे में कुछ पता भी है। लोकी फिर टाइम स्लिप होता है। अब यहां पर चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। लोकी टाइम स्लिप होके पास्ट में पहुंच चुका है उसके सामने। फिर ओबी होता है, वह ओबी को फिर सारी बात बताता है। लोकी जो भी बात ओबी को बताता है, वह प्रेजेंट वाले ओबी को याद आने लगती है। ओबी पास्ट में लोकी के लिए एक मशीन बनाता है, और फ्यूचर वाले ओबी को बनी बनाई मिल जाती है। अब यहां पर ओबी सॉल्यूशन बताता है टाइम स्लिप रोकने का, पर यह बहुत डेंजरस होता है, खासकर लोकी के लिए। वह एक बड़े से रूम में आ जाते हैं। इसे टेम्परर रूम कहा गया है। उनके सामने एक मशीन है, और इसी मशीन से सब शाखाएं बनाई और मिठाई जाती हैं। पर अब प्रॉब्लम यह है कि कैंग मर चुका है, तो कोई भी इस मशीन पर नजर रखने वाला नहीं है। अब इन्हें यह करना है कि लोकी जब फिर टाइम स्लिप होगा, तो उसे उसे समय से मिटाना होगा। इससे यह होगा कि वह हर समय से मिटकर जिस जगह टेम्परर रूम है, उसे जगह पर परमानेंट आ जाएगा। अब यहां से क्लाइमेक्स शुरू होता है। लोकी को तो जाना था पास्ट में, पर वो फ्यूचर में पहुंच जाता है। लोकी जब बाहर जाकर देखा है, तो सब जगह पर कोहराम सा मचा हुआ था। दूसरी तरफ मोबियस उसे मशीन को टेम्परर मशीन में लगा देता है। अब लोकी को यह करना था कि उसे स्टिक की मदद से अपने आप को समय से मिटाना था, पर वह यह कर नहीं पाता, क्योंकि उसे वह स्टिक समय पर मिलती ही नहीं। अब यहां पर लोकी के साथ 3 कांड होते हैं। सामने से एक फोन बज रहा होता है। लोकी फोन की तरफ जाता है। तभी सामने से लिफ्ट में उसे सिल्वी दिखती है। तभी पीछे से कोई उसे समय से मिटा देता है। हमें दिखाई नहीं जाता कि यह कौन है, पर लोकी का काम अब हो चुका है। वह समय में परमानेंट आ चुका है। अब यहां पर हमें किसी भी चीज का आंसर नहीं दिया जाता, जैसे कि क्या लोकी का टाइम स्लिप प्रॉब्लम खत्म हुआ। यह सब जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।